नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 68 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपना कार्य कर रहे हैं जो कि इनका अध्यात्म से जुड़ा हुआ कार्य है। ये भी एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री का काम करते हैं और आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं कि आगे का जीवन कैसा रहेगा। अतली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, ख्याति बहुत ज़्यादा है, तो आगे और ख्याति मिले इसके लिए क्या उपाय करने हैं, और साथ ही साथ आगे जीवन पर कुछ और ख्याति दिख रही है कि नहीं, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को मैंने गहराई पूर्वक सुन लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा, जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करते हुए आपको बताएंगे और समझाएंगे। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो पॉजिटिविटी है, डेफिनेटली है, बहुत ज़बरदस्त है। जिस प्रकार की पॉजिटिविटी इनके हाथ पर अवस्थित है, इस प्रकार की पॉजिटिविटी अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर अवस्थित होगी तो ऐसे व्यक्तियों को जीवन में उच्च सम्मान ज़रूर मिलता है, ना कि तो बात ही नहीं है, ना कि तो बात ही नहीं है। उच्च सम्मान के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, बहुत ज़बरदस्त। तो वही चीज़ मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ और बेहद इंपॉर्टेंट तरीके से समझाने भी वाला हूँ। तो एक ज़बरदस्त दिख रही है भाग्य रेखा, बहुत आला दर्जे की, एकदम जीवन के अंतिम समय तक। तो इस भाग्य रेखा में कोई कमी नहीं है, इस भाग्य रेखा में कोई भी कमी नहीं है, अद्वितीय भाग्य रेखा है। इसके उपरांत अगर आप देखें तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त दिख रही है सूर्य रेखा। ये सूर्य रेखा भी बड़ी चमत्कारी है, एकदम चमत्कारी। यहाँ से भी एक और सूर्य रेखा ये आगे बढ़ रही है, बहुत ज़बरदस्त। ये भी सूर्य रेखा बहुत कमाल, मतलब सूर्य रेखा भी बहुत आला दर्जे की, एकदम बेहतरीन। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दो त्रिभुज बना है। तो सूर्य रेखा पर त्रिभुज भी बन जाए तो ये इंडिकेट करता है कि जातक की जिंदगी में ख्याति, यहाँ से भी कुछ प्रॉपर्टी के योग बने थे। उसके उपरांत जीवन पर एक समय के बाद प्रगति की रेखा थी, ये भी बड़ी सुंदर पॉजिटिविटी मानी जाती है। बुध रेखा भी हाथ पर जरूर बना हुआ है। तो इस प्रकार के चिन्ह, ख्याति वाले चिन्ह तो हैं ही, इस प्रकार के चिन्ह धन देने वाले चिन्ह तो हैं ही। इस केस में जातक की जिंदगी में धन आता है, ख्याति आती है, मान सम्मान आता है, क्योंकि सूर्य रेखा मान सम्मान ख्याति को दर्शाती है और भाग्य रेखा जीवन में तरक्की को बताती है। आने वाले समय में 2-3 क्षेत्र से धन लाभ होने की भी स्थितियां आपके हाथ पर है, ये भी चिन्ह आपके हाथ पर बने हुए हैं, जो कि बिल्कुल सामान्य नहीं माने जाएंगे। ये सब प्रगति की रेखा भी बिल्कुल सामान्य नहीं मानी जाएगी। तो इस प्रकार की पॉजिटिविटी जो कि जीवन के अंतिम समय तक आपके बना हुआ है, भाग्य रेखा के संदर्भ में देख लो, सूर्य रेखा के संदर्भ में देख लो, ये जातक को ख्याति और मान सम्मान जरूर दिलाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये तो हो गई पॉजिटिविटी लाइंस को लेके। अब मैं अगर प्लानिटरी कंडीशंस की बात कर लूँ तो शुक्र काफ़ी बढ़िया है और चंद्रमा भी बढ़िया है, दोनों मंगल ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत खराब भी नहीं, मध्यम स्तरीय है। लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये एक प्रकार की राज्योकारक स्थिति होती है। इस केस में जातक के जीवन कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है, तो आपकी जीवन भी कंफर्टेबिलिटी के साथ जरूर बीतेगी, आपकी ज़िंदगी पर भी कंफर्ट रहेगा, एकदम 100% श्योर, 100% श्योर। चलो जी, ये तो हो गई पहली बात, पहली महत्वपूर्ण बात और पॉजिटिव बात। अब हम बात करते हैं नेगेटिव चीज़ की तरफ। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में ज्ञान की प्राप्ति आपको ऐसे ही हो गई या फिर सम्मान की प्राप्ति ऐसे ही हो गई। इसके लिए काफ़ी प्रयास करने पड़े होंगे, काफ़ी स्ट्रगल्स करना पड़ा होगा, वो स्ट्रगल्स के भी चिन्ह मौजूद थे। और मंगल अगर थोड़ा सा मध्यम स्तर से हल्का सा नीचा रहे तो जातक का वजन बहुत ज़्यादा कभी नहीं बढ़ता। तो मध्यम स्तरीय ही मंगल ठीक माना जाता है, ज़्यादा उभार लिए हुए मंगल थोड़ा वजन बढ़ाने पर मजबूर करता है। और ऐसे व्यक्ति थोड़े गुस्सैल होते हैं जिनका मंगल बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है। इनको बीपी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, बहुत कमज़ोर मंगल रहे तब भी बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ज़्यादा ताकतवर, एक्सेस ताकतवर मंगल रहे हाथ पर तब भी बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। देखने वाला होना चाहिए, क्योंकि जब मंगल पर कोई पाप दृष्टि पड़ता है या फिर मंगल कोई गलत हाउस का मालिक होता है या गलत हाउस में बैठा रहता है तो किसी हाथ की बनावट में वो बहुत उभार लिए हुए स्थिति में रहेगा, किसी हाथ की बनावट पर वो बहुत दबाव लिए हुए स्थिति में रहेगा। वो समझ का फेर होता है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस के अनुसार,
अनुभव के अनुसार आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से चीज़ों को देखना है, किस तरीके से प्रिडिक्शंस करना है। जैसे इनका मंगल मध्यम स्तरीय है, इनको खास कोई बीमारी नहीं होगी और इनका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा और साथ ही साथ इनका वेट भी बहुत ज़्यादा नहीं गेन करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूँ, सीखने और समझने के लिए एक बहुत बड़ी बात थी ये। अब इसके उपरांत अब नेगेटिविटी अगर मैं दिखाऊं और तो डेफिनेटली जीवन के प्रारंभिक समय से भाग्य रेखा थी जरूर, थोड़ा स्ट्रेंथ में कमज़ोर था, तो आपको उसका इफेक्ट झेलना पड़ा होगा। हालांकि पैसे की दिक्कत तो जीवन में कभी नहीं रही होगी। धन को लेकर तो विशेष दिक्कतें मुझे आपके हथेली पर दिख भी नहीं रही थी, क्योंकि आपके जीवन के प्रारंभिक समय से ही पैसे कमाने की या फिर पैसे आने की बड़ी अच्छी स्थिति बनी हुई थी। तो कोई ना कोई वजह से आपके जीवन पर पैसे जरूर आ जाते होंगे। तो धन को लेकर भी कोई खास तनाव या कोई खास दिक्कत वाले चिन्ह आपके हथेली पर अवस्थित नहीं है। तो इसको भी हम एक पॉजिटिव, अच्छी पॉजिटिव चीज मान सकते हैं। चलिए अभी हम आगे विचार करेंगे और चीज़ों पर कि अभी आपकी जीवन रेखा क्या बता रही है, जीवन रेखा को किस तरीके से हम देखेंगे। तो ये माइंड रेखा हो गई, ये लाइफ लाइन काफ़ी इंडिपेंडेंट ख्यालात के हैं। कुछ प्रोग्रेस लाइन था तो बचपन में थोड़ा स्ट्रगल रहता, लेकिन फिर अपने जब पैरों पर खड़े होते हैं तो फिर पैसा कमाने लगते हैं। एक दिक्कत था लगभग 18 में, फिर 20 वर्ष में था, 22 में एक तरक्की थी, 23 में एक दिक्कत था, 25 में एक दिक्कत, 26 27 में एक तरक्की थी, 31 में एक तरक्की थी, 33 में था, फिर 33 के बाद जीवन रेखा बड़ी शानदार रही है। एक और तरक्की लगभग 48 के आसपास था। उसके बाद 48 के बाद भी आपकी जीवन रेखा बड़ी सुगठित और बड़ी अच्छी रही है। आपका तो मुझे लग रहा है 80 ईयर्स तक बहुत ज़बरदस्त जीवन रेखा है। और ये कुछ यात्रा के योग या फिर कह लो विदेशी धरती से धन लाभ के योग बने हैं, देश विदेश से धन प्राप्ति के योग बने हैं, कह सकते हैं आप। इसके उपरांत मैं बात कर लूँ, मंगल रेखा बड़ी अच्छी है, शानदार है। शुक्र साफ सुथरा है, जिस भी व्यक्ति का शुक्र साफ सुथरा होता है जीवन कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है, कंफर्टेबिलिटी में कोई खास दिक्कतें नहीं होती है। शुक्र पर ये मनी मैनेजमेंट की बड़ी अच्छी रेखा है, तो मनी मैनेजमेंट में भी बड़ी अच्छी अवस्था दिख रही है मुझे आपकी जीवन पर। एक लेविश लाइफ भी बड़ा अच्छा दिख रहा है मुझे। शुक्र मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ है। हाँ कुछ लाइन्स है, थोड़े बहुत स्ट्रेस होते हैं या स्ट्रेस लेते हैं, तो स्ट्रेस ना लिया करें आप, इस लाइन का कोई विशेष अस्तित्व नहीं है। इसके उपरांत आपका शुक्र और मंगल बढ़िया है, तो इस केस में भी जातक का जीवन अच्छा बीतता है। अभी इन कैथली का आप जरूर अध्ययन करेंगे तो ज़बरदस्त थंब है, व्यक्तित्व शानदार है, युवा आकृति है, सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो महत्वाकांक्षी है, बढ़िया थंब है तो व्यक्तित्व शानदार है। समझदार प्रवृत्ति के हैं, समझदारी पूर्वक जीवन पर आगे बढ़ने की इच्छा रखने वाले हैं। बुध फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, टेंड करी अच्छी धार्मिक आस्था। सटर फिंगर मेहनत तो है, मेहनती है, हिम्मती भी है और फर्स्ट फ्रेंज ऊपर है बुद्ध फिंगर से, तो ये आपके कैलकुलेटिव और कम्युनिकेशन स्किल को भी बताता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। वाक पटुता भी बड़ी अच्छी है, डिसीजन मेकर भी अच्छे हैं। जबरदस्त आपका बृहस्पति पर्वत दिख रहा है, तो जो आपका अध्यात्म से जुड़ा हुआ कार्य है, तो बृहस्पति कहीं ना कहीं सूचक होता है इसका। तो बृहस्पति आपकी प्रबलतम स्थिति में, तो इसको आप कर सकते हैं। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है, हृदय रेखा काफ़ी शानदार है, स्ट्रांग हृदय के मालिक है, बैलेंस अच्छा है, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है, तो भाग्य का साथ तो दिख रहा है मुझे। और कुछ विदेशी धरती से धनलाभ के योग भी बने हैं, तो उसके भी पूरे योग हैं आपके हाथ पर कि आपको विदेशी धरती से भी धनलाभ होगा। ये सारे भी भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार प्रवृत्ति के हैं और गजब की सूर्य रेखा है, ये वाली भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं। यहाँ पर एक त्रिभुज, आगे भी एक और त्रिभुज, क्या बात है। प्रॉपर्टी का योग भी 36वें वर्ष की आयु के बाद बन चुके थे। भाग्य रेखा चंद्रमा से गई है, तो लोगों से जुड़ा हुआ कार्य होता है, वही कार्य आप कर रहे हैं। इसके उपरांत ये एक राहु रेखा है, इसको कोई पॉजिटिव रेखा समझने की आवश्यकता नहीं है। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सूर्य मरकरी अच्छी है, तो परिवार का सूचक होती है ये। ऐसे व्यक्ति अच्छे परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, पारिवारिक दृष्टिकोण से विशेष दिक्कतें जीवन पर देखने को नहीं मिलती है। और मंगल दोनों जैसे मैंने बताया मध्यम स्तरीय है, तो कोई खास दिक्कत नहीं होगा। एक कंफर्टेबल लाइफ रहेगी, कंफर्टेबिलिटी के साथ आप जीवन को बिताते हैं, कंफर्टेबिलिटी बड़ी अच्छी रहती है। कंफर्टेबल लाइफ में भी कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ चंद्रमा अच्छा स्थिति में है, कुछ यात्राओं के योग जीवन पर बने थे, इस केस में जातक के जीवन पर यात्राएं रहती हैं। बाद बाकी चंद्रमा बढ़िया है, तो जीवन पर धन की आगमन, पैसे की फ्लो जिसको हम कहते हैं, वो बड़ी अच्छी बनी रहती है। तो धन को लेकर भी कोई दिक्कतें नहीं है। और साथ ही साथ ये सब भी कुछ यात्रा के योग हैं, या कह लो दूर से तरक्की का योग है, या कह लो देश विदेश से तरक्की का योग बने हैं, मतलब धन आना तय है। इस केस में जातक के जीवन में धन ना आए ये तो हो ही नहीं सकता, असंभव है।
तो यहाँ पर ये और एक चीज़ मैं दिखाऊं तो ये एक बुद्ध रेखा का ये 7 माल मनी ट्रायंगल, तो धन संचय करने वाली भी स्थिति है। मतलब जातक पैसा जमा कर सकते हैं, पैसे जमा करने की बड़ी अच्छी स्थिति है। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शस्त्र रेखा दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।